They call me master, the change will come faster. क्या बोला मैंने? They call me master, the change will come faster. ये गाना मैं आज अपने लिए नहीं गा रहा हूं, मैं मास्टर नहीं हूं। इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर के मास्टर तुम बन जाओगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक। स्कूल में पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, 4-5 वीडियो भी देखा, रट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद चाहे आपके प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपके मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम हो, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटने वाला। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब मैंने यहां पे कवर किए हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने यहां पे कवर की है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी वन शॉट नहीं, ये है मास्टर का गन शॉट वीडियो। यानी 100% एग्जाम पेपर यहीं से आएगा। पर सबसे बड़ी बात ये नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा टॉपिक इतनी खूबसूरती से समझ में आएगा कि तुम खुद ये गाना गाओगे, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। तो भाई इस लेक्चर को मैं शुरू करने जा रहा हूं और इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। 20 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में कई बार आए हैं और जो आ सकते हैं। और टॉपिक ऐसा समझाऊंगा ना कि इसके बाद तुम अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, सच बोल रहा हूं, लिख के ले लो, तुम ना ब्रेन की फंक्शनिंग समझा पाओगे। तुम अपने स्पाइनल कॉर्ड की, अपने नर्वस सिस्टम सब समझाने लगोगे लोगों को कैसे ये होता है। इतने प्यार से, खूबसूरती से तुम्हें सब समझाऊंगा। तो भाई लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले प्रथा को कायम रखेंगे। कॉन्फिडेंस के लिए आज कमेंट में क्या लिखना है? आज कॉन्फिडेंस के लिए कमेंट में हमें लिखना है क्या? वही, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। और ये गाना मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। रोज सुबह उठो, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। चेंज बहुत तेज आएगा। शुरू करें, कमेंट कर दिया, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। तो शुरू करते हैं भाई। हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? नर्व सेल पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ना है, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट करना है, हार्मोन्स इन प्लांट पढ़ना है, हार्मोन्स इन प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ करना है यार। मतलब जितना एनसीईआरटी में दिया एग्जाम में आ सकता है पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ये भी याद रखना कि इसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम दो टर्म समझेंगे, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। क्या होता है? एक कहानी समझते हैं। संडे का दिन है, आप मस्त घर में सो रहे हो, दोपहर के 12 बज गए, मम्मी आई, उठाई, ए उठ, नालायक 12 बजे तक सो रहा है। आप उठे हैं, आपने दरवाजा खोला, आंगन में पहुंचे, तुरंत धूप पड़ी चेहरे पे। अचानक से चेहरे पे धूप पड़ी, और जैसे ही धूप पड़ती है हम क्या करते हैं? ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, आंख बंद करके मुंडी घुमा लेते हैं, अरे धूप लगी, हाथ लग लेते हैं, धूप पड़ी। बेटा ये जो अचानक से आपको धूप पड़ी, ये क्या है? चेंज इन योर एनवायरमेंट है। आपकी सराउंडिंग में एक चेंज हुआ। जब कमरे में थे पूरा अंधेरा था, जैसे ही बाहर निकले धूप पड़ी। चेंज इन योर एनवायरमेंट। ये जो चेंज इन एनवायरमेंट होता है, इसी को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स। और इसके बदले में जो आपने एक रिस्पॉन्स दिया, जो आपने रिएक्शन दिया, ये क्या किया आपने? ये रिएक्शन दिया। किसको रिएक्शन दिया? चेंज को, धूप को, स्टिमुलाई को। जो रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर हो गया, स्टिमुलाई प्लूरल, मतलब ढेर सारे चेंज। तो स्टिमुलाई क्या है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन टू दैट स्टिमुलाई। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज समझो, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के एक साथ काम करना। जरा एक चीज समझो, जब आपके आंख में धूप पड़ी, जब आपको एक स्टिमुलाई मिली, लाइट, ये स्टिमुलाई, चेंज, तो आपने अपनी आंखें बंद की, मुंडी घुमाई और हाथ रखा, 1 2 3। पर इतनी धीमे धीमे तो करते नहीं, आप तो एक साथ एक बार में ही पूरा रिएक्शन देते हो। मतलब एक साथ आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। जैसे अभी मैं यहां खड़ा हूं, कैमरे को देख रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? कैमरा देख रहा हूं, बोल रहा हूं, हाथ चला रहा हूं, पैर पे बैलेंस भी बना है, खड़ा हूं। क्या है? कोऑर्डिनेशन है मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, ये कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये 3 टर्म समझ में आ गए, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन। यहां पे देखो 2 एग्जांपल है। ये प्यारी खूबसूरत सी बबीता, ये सर बहुत अच्छी लगी, कितना सिंगल, वापस। हाँ, अब क्या हुआ? ये कुछ पका रही थी, अचानक से क्या हुआ? भाप निकली। तो भाप निकली तो एक स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या? हीट। हीट। जैसे ही इसने स्टिमुलाई देखा, इसने क्या किया? हाथ पीछे किया। ये क्या है इसका? रिस्पॉन्स। क्या? हाथ को पीछे लेके जाना। जैसे ये आप हो,
बब्बू से बाहर निकले, धूप लगी, ये वाला एग्जाम्पल समझाई दिया, क्या किया आपने, रिस्पॉन्स दिया, और धूप क्या हो गई, स्टिमुलाई हो गई। कोऑर्डिनेशन क्या है, ढेर सारे बॉडी पार्ट का एक साथ काम करना। अच्छा, अब बेटा हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर, एनिमल मतलब इंसान, मैं जब भी एनिमल बोलूं आप अपना शक्ल इमेजिन करना, तू भी एक जानवर है। हाँ, बायोलॉजी तो यही कहती है, सर मैं शेर हूं, शेर हूं, गधा सॉरी मैं भी गधा, सब गधे। हाँ, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ना है, यानी इंसान और जानवरों में कैसे डिफरेंट ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, कैसे अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, कौन उन्हें एक साथ कोऑर्डिनेट करा रहा है, कौन उनका मास्टर है। तो बेटा हमें यही चीज पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम कराते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा है, दिमाग से रिलेटेड। दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेटा कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यानी जानवर या इंसान, हमें कोऑर्डिनेशन, ये एक साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, दो बड़े सिस्टम की वजह से, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन्स, केमिकल्स, ये बाद में आएगा, पहले ये पढ़ेंगे, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से बना है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम के। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, आपका ब्रेन, भाई पता है भेजा, सारा डिसीजन लेता है भेजा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आपके ब्रेन से पीछे निकलती हुई एक चोटी, एक पूंछ होती है जो आपके ब्रेन से पीछे निकलती हुई जाती है। यहां पे देखो, ये देखो, ये आपको ब्रेन दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा भेजा, और यहां से एक चोटी निकलती हुई जा रही है। हाँ मेरे गुड्डू, तुम्हारे पास भी चोटी है, सिर्फ लड़कियों के पास नहीं, अंदर एक चोटी जा रही है, एक टेल जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक आप बोलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है क्या। बेटा सारे डिसीजन ब्रेन नहीं ले रहा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर ब्रेन है तो आपकी बॉडी का होम मिनिस्टर स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मान लो ब्रेन को आप सोच रहे हो मोदी जी हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड कौन है, अमित शाह जी हैं, पीछे सब बताते हैं क्या करना क्या। तो दो चीजें मिला के बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर वाला नर्वस सिस्टम, कौन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स, यूं बहुत सारे यूं फाइबर्स दिख भी रहे हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड। कई लोग को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी जो बैकबोन है वही स्पाइनल कॉर्ड है। नहीं, देखो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकबोन, नो। वर्टिब्रल कॉलम क्या है बेटा, हमारा वर्टिब्रल कॉलम या हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन क्या है, ऐसे समझ लो एक हॉलो पाइप है, ये एक हॉलो पाइप है, और इसके अंदर से बहुत सारे जो फाइबर्स जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट बैकबोन, इनफैक्ट बैकबोन तो क्या है, एक पाइप है, एक हॉलो पाइप है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है बेटा, तो बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर डिसीजन वगैरह लेते हैं, पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बताना भी तो है क्या करना है। तो कुछ तार होते हैं जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे, और ये जो तार ब्रेन से जा रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं, इन तारों को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तार ही तो होंगे जो सिग्नल लेके जाएंगे। जो तार हमारे ब्रेन से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो तार हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल मतलब साइड है ना, पेरीफेरी, साइड वाला नर्वस सिस्टम। साइड वाला नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड वाला नर्वस सिस्टम कौन कौन सा है, एक तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स कौन सी हो गई, क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नर्व क्रेनियल। और दूसरी कौन सी है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही, जो तार स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे, तार ही तो जाके मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई हाथ आगे बढ़ा, आंख खोल, मुंह घुमा। तो ये जो तार स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं इसको बोला स्पाइनल नर्व, और जो तार ब्रेन से निकल रहे हैं इनको बोला हमने क्रेनियल नर्व। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, साइड वाला नर्वस सिस्टम। क्लियर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और उसकी पूंछ स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल मतलब साइड वाला, क्या, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व। इतना हमें क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है रिसेप्टर एंड इफेक्टर। यहां से सवाल आते हैं भाई एग्जाम में। अब रिसेप्टर क्या होता है बेटा? आपकी बॉडी की वो सेल्स, वो टिश्यूज, वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलाई को, चेंज को रिसीव करे। रिसेप्टर, रिसेप्टर नाम ही क्या है इसका, रिसेप्टर, यानी रिसीव, सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस, जो चेंज को रिसीव करे। जरा समझते हैं, जब धूप लगी तो किसने वो चेंज समझा, किसने रिसीव किया? आंखों ने। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, एक चेंज ना, आवाज आना, क्यों सुनाई पड़ रही है? कौन रिसीव कर रहा है आवाज को? आपके कान। क्या रिसीव किया? साउंड। आपको महक आती है, क्या है महक? एक चेंज है। सर महक मेरी क्लास में है। हाँ, तुमको नहीं देख रही, वापस आओ। महक क्यों आ रही? क्योंकि नोज को मिली। आपको किसी चीज का टेस्ट आता है, किसको मिलता है? टंग को मिला। रिसीव किया आपने उस चेंज को। तो बेटा ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करें, स्टिमुलाई को रिसीव करें, उन्हें बोलते हैं रिसेप्टर्स। हमारे सिलेबस में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, 6 सेंसरी रिसेप्टर्स हमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा है? आंख है, नाक है, जुबान है, कान है और स्किन है। और स्किन के 2 फंक्शन है, इसलिए 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या होता है समझते हैं। सबसे पहली चीज है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो बेटा कहां से आया? फोटो फोटोन से आया। फोटोन क्या है? लाइट का पार्टिकल है। तो फोटो रिसेप्टर्स कौन से चेंज को पकड़ते हैं? फोटो रिसेप्टर्स कौन से स्टिमुलाई को पकड़ते हैं? लाइट को। और फोटो रिसेप्टर कहां पे होंगे? लाइट को कौन पकड़ता है? कौन सा ऑर्गन? ये रिसेप्टर्स कहां पे होंगे? आईज में। तो रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन और स्टिमुलाई। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स किसको पकड़ते हैं? स्टिमुलाई, लाइट को। किस ऑर्गन में होते हैं? आईज में। दूसरा हमारा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री कहीं सुना है? केमिस्ट्री में, एसिड बेसिस सॉल्ट में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, मतलब कुछ स्मेल से रिलेटेड। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहां पे होंगे? नोज के अंदर। क्या स्टिमुलाई परसीव करेंगे? स्मेल का। नेक्स्ट थोड़ा याद करना पड़ेगा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स किस ऑर्गन में होते हैं? टंग में। और कौन से स्टिमुलाई को हम रिसीव करते हैं? टेस्ट को। गस्टेटरी। ठीक है, गस्टेटरी, तो यहां से आपको कुछ ना कुछ टेस्ट जैसा सुनाई पड़ रहा है। गस्टेटरी तो कुछ टेस्टरी ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो टेस्ट को कौन परसीव करती है? टंग। अगला है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो, फोनो मतलब कुछ साउंड वगैरह। फोनो कौन रिसीव करेगा? ईयर। तो ऑर्गन हो गया ईयर और हमारा जो स्टिमुलाई है वो हो गया साउंड। नेक्स्ट है बेटा मेरा थर्मो रिसेप्टर्स। अब थर्मो रिसेप्टर क्या होते हैं? हमारे स्किन में होते हैं, पूरे हाथ में, पैर में, पूरी बदन में, हर जगह स्किन में। थर्मो बेटा रिसेप्टर क्या करते हैं? हीट और कोल्ड को परसीव करते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर कहां होते हैं? स्किन में। हीट और कोल्ड पूरी स्किन में होते हैं। यहां तुम्हें कोई गर्म चीज छुआ देता, गर्म सा यहां पे भी लगता है। पूरी स्किन में क्या है? थर्मो रिसेप्टर। स्किन में एक और रिसेप्टर होता है नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं? दर्द। दर्द, क्या हुआ? पेन। किसने रिसीव किया? स्किन ने, क्योंकि इसके पास क्या है? नोसिसेप्टर्स। तो स्किन में नोसिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं? पेन। सर मेरे दिल में भी नोसिसेप्टर्स, बड़ा दर्द होता है सर जब वो जाती है दिल में भी। सर नोसिसेप्टर तुम्हारी दुनिया में है, बायोलॉजी नहीं। ठीक, समझ में आया? तो ये 6 सेंसरी रिसेप्टर्स हमें समझने हैं। फोटो रिसेप्टर्स किस ऑर्गन में? आई में। कौन सा? स्टिमुलस, लाइट। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कौन से ऑर्गन में? नोज। कौन सा? स्टिमुलस, स्मेल। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट, कहां पे? टंग। नेक्स्ट हो गया आपका फोनो रिसेप्टर्स, साउंड, ईयर। नेक्स्ट हो गया आपका थर्मल रिसेप्टर्स, कहां? स्किन में, हीट एंड कोल्ड। और लास्ट में आपका नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स क्या? दर्द, पेन, कहां? स्किन में। ठीक, नेक्स्ट है बेटा इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या है बेटा? जो इफेक्ट लेके आए। मान लो किसी ने तुमको एक थप्पड़ मारा, नोसिसेप्टर्स, पेन हुआ स्किन को, ब्रेन को सिग्नल गया कि भाई हमें मारा है। ब्रेन कहेगा तू भी पलट के मार। तुमने पलट के उसको मारा। ये क्या है? इफेक्ट है। ये क्या है? इफेक्ट। तो ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू, ऐसे ग्लैंड, ऐसे मसल्स जो क्या करें? रिस्पॉन्स करें। जो रिस्पॉन्स करें उन्हें बोलते हैं इफेक्टर्स। मसल्स, टिश्यूज, ग्लैंड्स विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर। और रिस्पॉन्स कौन देता है? इफेक्टर। स्टिमुलाई को रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर। रिस्पॉन्स कौन देता है? इफेक्टर्स। क्लियर? अब देखो सवाल भी आया हुआ है सीबीएसई 2025, 2024, 2023, 2020, 2018, ये या इसके एकदम सिमिलर सवाल। व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी? रिसेप्टर, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स विच रिसीव्स अ स्टिमुलाई। नेम एनी 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर विद देयर लोकेशन। ये रहे रिसेप्टर्स और लोकेशन लिख लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा नर्व सेल्स या न्यूरॉन। अब एक बात समझो,
मान लो किसी रिसेप्टर ने कोई चीज रिसीव की, मान लो मेरे हाथ ने एक कप छुआ और हमें चाय गर्म लगी। चाय कैसी लगी? गर्म चाय है, कप छुआ चाय गर्म। तो ये सिग्नल मेरे ब्रेन में गया, ये सिग्नल मेरे ब्रेन में गया कि चाय गर्म है। अच्छा, अब ये सिग्नल जाता कैसे? बेटा सिग्नल जाता है जैसे घर में करंट कैसे आता है, वायर से आता है करंट। वैसे ही हमारे दिमाग में भी बहुत सारे तार, बहुत सारे वायर होते हैं जो सिग्नल लेके जाते हैं। अब जैसे यहां तारों के अंदर घर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, और इन इलेक्ट्रिक इंपल्स को जो तार लेके जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। सो सबसे पहली चीज, नर्व क्या होता है? नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर्स। बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे तार हैं। नर्व क्या है? बहुत सारे तार, पूरी बॉडी में बहुत सारे तार हैं दैट कैरी सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन और बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच में सिग्नल लेके जाते हैं, पर यह सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स, या सिग्नल बोलो या इलेक्ट्रिक इंपल्स। नर्व समझ में आ गया क्या है? बहुत सारे तार हैं हमारी बॉडी के अंदर जो दिमाग से कनेक्टेड हैं, डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स के। दिमाग से कनेक्टेड बहुत सारे तार, जहां से मैसेज जाता है कि भाई ये कर दे, वो कर दे, जा प्रिया को प्रपोज कर दे। अच्छा पिट के आ गया, आप किसी को बताना नहीं। तो ये सारे मैसेज किससे जा रहे हैं? तारों से, और उन तार को हम बोलते हैं नर्व्स। और जो ये मैसेज है ये करंट नहीं, क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में जाता है। अच्छा, अब नर्व्स किस चीज से बनी है? हमने पहला चैप्टर 9th में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हर चीज किससे बनी है? सेल से। तो नर्व्स भी किसी सेल से बनी है। नर्व्स, ये जो तार हैं, ये किसी सेल से बने हैं, छोटे 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 सेल से। इनको बोलते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड सबसे छोटी यूनिट क्या है? न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट कोई पूछे तो क्या बोलना? नर्व सेल, या उसका नाम न्यूरॉन है। अच्छा, अब न्यूरॉन असल में इतनी छोटी होती नहीं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी न्यूरॉन है, ऐसी भी नर्व सेल हैं जो 1 मीटर जितनी लंबी है, बहुत लंबी लंबी, ऐसे लंबी लंबी सांप जैसी। लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है, पतली पतली लंबी लंबी, लॉन्गेस्ट होती है ये सेल्स। ठीक, अब ये कैसी दिखती है? ये कुछ ऐसी दिखती है बेटा। ऊपर इसका आपको इस तरह का मुंह दिखेगा, हेड दिखेगा, नीचे आपको इस तरह की कुछ पूंछ दिखेगी, और लास्ट में ऐसी कुछ रूट्स टाइप की दिखती है। इसको ध्यान से देख लो, बनाने को आता है। सबसे ऊपर आप देखो, आपको क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा ऐसा हेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। ठीक है, और इससे यहां पे आगे भी फुचड़ा 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 हेयर्स निकले हुए हैं। ठीक है, ये जो हेयर्स निकलते हैं एकदम लास्ट में, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये शिकारी है। ये डेंड्राइट क्या है? ऐसे देखो हेयर लगे हैं, ऐसे हेयर। ये क्या करते हैं? ये शिकार करते हैं किसका? इलेक्ट्रिक इंपल्स का। सिग्नल कहां है? सिग्नल, सिग्नल कहां है? एंटीना। सिग्नल कहां है? सिग्नल। ये मिला सिग्नल, पकड़ लिया। पकड़ के सिग्नल को लेके आए यहां पे हेड के अंदर। इसको आप सेल बॉडी भी बोल सकते हो। सेल बॉडी क्यों बोला इस पार्ट को? क्योंकि न्यूक्लियस देखो सेल का इसी पार्ट के अंदर है। तो डेंड्राइट, ये ऊपर जो लगे डेंड्राइट, पूछड़ा, इसने क्या किया? सिग्नल पकड़ा, कहां ले आए? सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी इस सिग्नल को या इलेक्ट्रिक इंपल्स को नीचे भेज देती है टेल की तरफ, कि लेके जाओ ये सिग्नल, आगे पास करो, जो सिग्नल है इसको आगे दो। टेल में ये जो सिग्नल आया, इस टेल को बेटा हम बोलते हैं एक्सॉन। टेल का मेन काम याद रखना, इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन। इलेक्ट्रिक इंपल्स इसके अलोंग ट्रेवल करती है। ये लंबा पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट है, ये लंबा सा पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स इसके अराउंड लंबा ट्रेवल कर रही है। आते 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 जब नीचे पहुंचे तो यहां पे आपको कुछ नीचे रूट्स जैसा दिख रहा है। ये क्या है बेटा? ये आपके नर्व सेल की, न्यूरॉन की एंडिंग है, यहां पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। अब बेटा इसके बाद क्या होगी? दूसरी सेल आएगी, एक सेल के बाद दूसरी सेल के बाद तीसरी, चौथी, और ऐसे मिलियंस ऑफ सेल मिलके क्या बनाएंगी? एक तार बनाएंगी। इस तार के अंदर बहुत सारी सेल है। अब इसको नर्व एंडिंग को, लास्ट वाले पार्ट को क्या करना होगा? सिग्नल को अगले नर्व सेल में भेजना होगा, नेक्स्ट वाले में, कि भाई सिग्नल यहां से यहां जाए। ये करने के लिए ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं, कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं, क्योंकि बीच में गैप है, करंट तो जाएगा नहीं। गैप, तार बीच से अगर काट दूं तो क्या करंट इस तार से इस तार जाएगा? नहीं। तो यहां से तो गैप होगा, अगली सेल थोड़ी सी दूर, बहुत माइक्रोस्कोप पर थोड़ा सा तो दूर है, तो करंट तो जाएगा नहीं। तो ये क्या करते हैं? लास्ट में कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं। नर्व एंडिंग का काम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कॉजेज रिलीज ऑफ
केमिकल्स। तो ये पूरी कहानी हो गई आपके न्यूरॉन की। क्या लिखा है? कैरीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स या सिग्नल्स। अब मान लो तुमको बनाने को बोल दे न्यूरॉन, तो देखो बहुत सिंपल है, टफ लगता है। देखो ऐसे करो जुई, ऐसे करो जुई, यहां से करो जुई, यहां से करो जुई, यहां से करो जुई, यहां से करो जुई, और ये निकल गई इसकी टेल। ठीक है, कैसे बताया मैंने? देखो ध्यान से देखो, ऐसे करो जुई, ऐसे करो जुई, इधर से करो जुई, इधर से करो जुई, फिर ऐसे लाओ जुई, फिर ऐसे लाओ जुई, और ये निकल गई इसकी टेल। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा बेटा? टेल पे क्या बनेगी? यहां पे आपकी नर्व एंडिंग्स बन जाएगी। ये टेल, इसको हम क्या बोलते हैं? टेल को बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये पूरी क्या है? सेल बॉडी है। यहां से पुचरे 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 निकाल दो, ये क्या बन गए? डेंड्राइट्स बन गए। क्या बन गया? ये डेंड्राइट्स बन गए। क्या बन गया? डेंड्राइट्स बन गए। अच्छा, एक चीज और देखो, तुमने पीछे एक चीज देखी होगी कि इसके ऊपर कुछ कवरिंग लगी हुई थी। मैंने बताया नहीं, एनसीईआरटी भी नहीं बताती। ऐसे 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 देखो, ऐसे डिब्बे नहीं लगे हुए हैं, ये ऐसे 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 डिब्बे। ये यहां पे देखो, ये ऐसे डिब्बे पीले पीले रंग के, ये क्या होते हैं? ये कुछ न्यूरॉन पे होते हैं, कुछ पे नहीं। इनको बोलते हैं माइलिन शीट। ये क्या करते हैं? इंपल्स को लूज होने से बचाते हैं कि बाहर इंपल्स खो ना जाए, कहीं और ना चले जाए। प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द एक्सॉन। ये सभी न्यूरॉन्स पे नहीं होते, कुछ कुछ न्यूरॉन पे होते हैं, एनसीईआरटी की बात नहीं करती। माइलिन शीट, और जिन न्यूरॉन पे होते हैं उन न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बनाने को आए तो बना ले जाओगे। क्लियर है एकदम? ये चीज कर ले जाओगे। इसमें क्या निकाल दो? यहां से ऐसे डेंड्राइट निकाल दो, यहां से ऐसे डेंड्राइट निकाल दो, ऐसे डेंड्राइट निकाल दो, यहां से नर्व एंडिंग्स निकाल दो। कर लोगे ये? बहुत बढ़िया। सीबीएसई 2019-2018 क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट। कर लेंगे भाई। ऊपर फुचड़े को डेंड्राइट बोल दिया। क्या करते हैं? कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। फिर सेल बॉडी आ गई, फिर क्या आ गई? टेल, उसको क्या बोला? एक्सॉन। फिर क्या आ गई? नर्व एंडिंग आ गई, जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिलीज ऑफ केमिकल। 3 पार्ट लेबल करने हैं। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन कहां एक्वायर होती है? इनमें, डेंड्राइट में। ए, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स, जिससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करे। देखो यहां भी करती है, पर मैंने बोला सबसे लंबा पार्ट ये है। तो इससे इंफॉर्मेशन एक्सॉन से ट्रैवल करती है लाइक इलेक्ट्रिक इंपल्स। वेयर द इलेक्ट्रिक इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। कहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स केमिकल में चेंज होती है? लास्ट में नीचे, यानी नर्व एंडिंग हो गया आपका सी। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहानी है जो अभी अपन पढ़ रहे थे कि एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा। एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप है। अब ये सिग्नल यहां तक आया, यहां से यहां कैसे पहुंचेगा, ये हमें समझना है। बेटा मान लो कि ये एक तार है। अब ये तार किससे बना होगा? छोटी 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 बहुत सारी सेल से। ये एक नर्व है जो कि नर्व सेल से। इसमें भाई इलेक्ट्रिक इंपल्स आया, अब यहां से यहां कैसे कूदी मारे, ये हमें समझना है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज समझो आप कि दो नर्व सेल्स के बीच में एक गैप दिख रहा है, हमेशा होगा। दो सेल्स के बीच में माइक्रोस्कोपिक छोटा सा गैप। ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूरॉन्स या नर्व सेल के बीच का, इसको बोलते हैं साइनैप्स। बड़ा बढ़िया सा नाम है, साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, या इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि करंट या इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां से यहां, सिग्नल इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां से यहां कैसे आएगा? तो बेटा एक खेला होता है। खेला क्या होता है कि ये जो आपको लास्ट में एंडिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये जो एंडिंग दिख रही है, इसमें ना लास्ट में ऐसे एक नॉब बन जाती है, इस तरह की साइनेप्टिक नॉब। ये जो फुचड़े दिख रहे हैं ऐसे गोल गोल हो जाते हैं लास्ट में आके। ये नर्व एंडिंग जो है आपकी, NE लिख देता हूं, नर्व एंडिंग, ये लास्ट में आके ऐसे गोल 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 कुछ ऐसी हो जाती है। ऐसे यहां पे ऐसे गोल गोल गोल। इसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? केमिकल्स। अब ये कहता है भाई यहां से यहां करंट तो जाएगा नहीं, बीच से तार कटा हुआ है, तार कटा है तो करंट तो जाएगा नहीं। कहता है काम करते हैं, केमिकल रिलीज कर देते हैं। तो नर्व एंडिंग क्या करती है? कुछ केमिकल्स यहां पे रिलीज कर दिए इसने, कुछ केमिकल्स रिलीज कर दिए, ताकि ये केमिकल्स तो ट्रैवल कर जाएंगे। करंट तो नहीं ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स तो नहीं ट्रैवल करेगी, पर ये केमिकल्स तो ट्रैवल कर जाएंगे। सही बात है, केमिकल्स पहले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट तक पहुंचे। अच्छा, पर इसको तो इंपल्स चाहिए, केमिकल का क्या करे? अच्छा,
अब क्या होता है, केमिकल्स इस डेंड्राइट के एकदम लास्ट वाले पार्ट पे, टिप पे पहुंचे। कहां पहुंचे? इस डेंड्राइट के टिप पे, एकदम लास्ट वाले पार्ट पे पहुंचे। केमिकल्स ने मिलके कुछ केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शंस में अगर आप देखो तो कुछ आयंस होते हैं, सोडियम के आयन, पोटेशियम के आयंस, कैल्शियम के आयंस। तो यहां क्या हुआ बेटा, यहां पे आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। आयंस मूव किए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आयंस मूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, एक आयन अंदर घुसा, एक बाहर निकला, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का मूवमेंट। तो आयंस मूव किए बेटा, आयंस मूव किए तो कहीं पे आयंस ज्यादा, कहीं पे कम। अगर कहीं पे आयंस ज्यादा, कहीं पे कम, तो क्या मिल गया मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस मिल गया। और जहां होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वहां होता है करंट। तो बेटा आयंस के मूवमेंट से वापस क्या बन गई? इलेक्ट्रिक इंपल्स। कहां पे? डेंड्राइट की टिप पे इलेक्ट्रिक इंपल्स। फिर से सुनो, यहां पे आए नर्व एंडिंग पे, इसने कहा यार इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे कैसे भेजे, बीच में तो गैप है, उस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। इट इज द माइक्रोस्कोपिक गैप। इसने कहा एक काम करते हैं, केमिकल निकाल देते हैं। इसके लास्ट में से फुचड़ा फुचड़ा से गोल गोल सा होता है, यहां से केमिकल निकल जाता है। ये चीज एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, साइनेप्टिक नॉब, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बता दिया सिंपल से, ठीक। इसने क्या किया, नर्व एंडिंग ने केमिकल रिलीज किए। केमिकल तो ट्रैवल कर गए, केमिकल पहुंचे दूसरे न्यूरॉन, दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट के पास, और डेंड्राइट की भी टिप के पास। अब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो ये याद रखना, आयंस का मूवमेंट, आयंस के मूवमेंट से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक इंपल्स बना। ये अगर याद है तो ठीक है, वरना सिर्फ इतना लिख देना, आयंस के मूवमेंट से क्या हुआ? कहीं आयन ज्यादा, कहीं कम, क्या बहा? करंट, यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स। इसकी डेंड्राइट के टिप को मिला, यहां से अंदर आया, सेल बॉडी को गया, सेल बॉडी से टेल, टेल को क्या बोलते हैं? एक्सॉन, एक्सॉन में गया, फिर कहां पहुंचा? इसकी नर्व एंडिंग में पहुंचा। अब इसके बाद फिर गैप भाई, इसके बाद क्या होगा? फिर गैप हो जाएगा आगे, अब अगली न्यूरॉन होगी, तो ये क्या करेगी? इसकी नर्व एंडिंग क्या करेगी? इसकी नर्व एंडिंग भी, इसके पास भी क्या होगा? ऐसे नॉब टाइप का, इसमें क्या केमिकल भरे होंगे, तो क्या रिलीज कर दी? केमिकल। और ये केमिकल कौन पकड़ लेगा? आगे कोई डेंड्राइट होगा, अगले न्यूरॉन का, और इस तरह से सिग्नल आगे ट्रैवल करता जाता है। क्लियर? यही बात सारी यहां पे लिखी है। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनैप्स, या तो ऐसे बोलना, या द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट, या डेंड्राइट टिप भी बोल सकते हैं, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अच्छा, अब एक बात पूछी जाती है कि भाई साइनैप्स का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनैप्स? साइनैप्स का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनैप्स? तो बेटा साइनैप्स का फंक्शन है इलेक्ट्रिक इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। कैसे करता है ये फंक्शन? ये रहा साइनैप्स, यानी माइक्रोस्कोपिक गैप। क्या करता है? पहले नर्व की एंडिंग क्या रिलीज करती है? केमिकल। वो केमिकल्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन। कहां पे? दूसरे नर्व की डेंड्राइट की टिप पे। यहां पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन, आयंस का मूवमेंट, क्या बना? इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो यही सारी कहानी यहां पे लिखी है। जो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, उन खास तरह के केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी, आप छोड़ भी सकते हो। ये जो केमिकल्स है, कोई खास तरह के केमिकल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्योंकि क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को। ठीक, यहां पे देखो फ्लो चार्ट के फॉर्म में वही चीज लिखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, केमिकल कलेक्टेड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। यहां टिप पे क्या हुआ? केमिकल कलेक्ट हुआ। केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स मूवमेंट ऑफ आयंस, क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ आयंस हुआ। आयन मूवमेंट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज में डिफरेंस हो गया। ये वाला भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक इंपल्स इज जनरेटेड एट डेंड्राइटिक टिप। कहां पे इंपल्स जनरेट हुई? डेंड्राइट के टिप पे, केमिकल रिएक्शन से, आयन के मूवमेंट से। फिर क्या हुआ? इंपल्स ट्रैवल। फिर क्या होगा? एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट हो गई तो वो डेंड्राइट में जाएगी, फिर सेल बॉडी में जाएगी, फिर टेल यानी एक्सॉन में जाएगी, फिर कहां पहुंचेगी? नर्व एंडिंग। क्या हुआ? impulse travel from dendrite to cell body, impulse travel through the axon, reaches the nerve endings, release of chemicals at the synapse। यहां से फिर क्या हुआ? केमिकल्स रिलीज हो गए। बोलो मस्त समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। सवाल सीबीएसई 2025, 2019, 2018, ये या इसके सिमिलर सवाल। इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, क्या रास्ता होता है इंपल्स का? अगर मैं सोचूं, मैं यहां पे न्यूरॉन बनाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं यूं ऐसे न्यूरॉन बनाऊं तो सबसे पहले इंपल्स कहां पहुंचती है? डेंड्राइट पे। डेंड्राइट से कहां जाती है? सेल बॉडी पे। वहां से कहां जाती है? एक्सॉन पे। वहां से कहां जाती है? नर्व एंडिंग पे। तो यही ऑर्डर होगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2025, 2019, 2015, व्हाट इज अ साइनैप्स? आ गया, साइनैप्स इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, इनके बीच का
काम है। हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएटेड इन अ नर्व सेल, इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे क्रिएट होती है, क्या होता है भाई, डेंड्राइट के पास में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन, आयंस का मूवमेंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं। इन अ न्यूरॉन एन इलेक्ट्रिक इंपल्स इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन पोटेंशियल क्रिएटेड बाय, ये याद रखना, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। व्हाट इज द रोल ऑफ साइनैप्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, साइनैप्स का क्या रोल है, साइनैप्स का एक ही काम है क्या, इंपल्स को ट्रांसमिट करना, जंप कराना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। कैसे करता है, वही सारी कहानी लिखी है कि केमिकल्स रिलीज करता है वगैरह वगैरह। एट साइनैप्स द इलेक्ट्रिक इंपल्स कॉजेज द रिलीज ऑफ केमिकल्स neurotransmitters from the nerve ending of one neuron. These chemicals cross the synaptic gap, उस गैप को क्रॉस, इस गैप को क्रॉस करते हैं, फिर क्या होता है, and reach dendritic tip of next neuron generating new electric impulse। बोलो मस्त समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सिग्नल आगे जाता जाता है। चलो अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब एक बात सुनो, मान लो मेरे हाथ ने एक ठंडे कप का चाय पकड़ा, क्या पकड़ा, ठंडे कप का चाय, मेरे हाथ ने ठंडे कप का चाय क्या पकड़ा हमने, कोल्ड टी, कोल्ड टी। अब स्टिमुलस क्या है यहां पे, स्टिमुलस हो गया कोल्ड टी, और किसने रिसीव किया, हाथ ने, तो हाथ क्या हो गया, रिसेप्टर। अच्छा, अब ये सिग्नल मेरे दिमाग को जाना होगा कि भाई चाय ठंडी है, पीनी है कि नहीं पीनी है, डिसाइड करो। अब जिन तारों के थ्रू, जिन वायर्स के थ्रू, जिन नर्व सेल्स के थ्रू ये सिग्नल मेरे दिमाग पे जाता है, इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या हुआ, स्टिमुलस क्या था, कोल्ड टी, किसने पकड़ा, रिसेप्टर ने, रिसेप्टर से मेरे ब्रेन पे, और सिर्फ ब्रेन पे नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जिन तारों के थ्रू ये सिग्नल जाता है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये जो तार है, मैंने यहां से पकड़ा, ये जो सिग्नल लेके गए हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इन तार को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, ब्रेन को पता चला, स्पाइनल कॉर्ड को पता चला, सबसे पहले कहां पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन से कहा, भाई ठंडी चाय है, क्या करना है, पहले स्पाइनल कॉर्ड, पहले सिग्नल कहां जाता है भाई, कोई भी फाइल होगी पहले कहां जाएगी, होम मिनिस्टर साहब के पास, कि देख लीजिए फाइल है। होम मिनिस्टर, अच्छा रुको पूछ के आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, हाँ बताइए ब्रेन साहब ठंडी चाय है बता रहे हैं। ब्रेन ने कहा ठंडी चाय क्या होती है, अच्छा हाँ ठंडी चाय तो नहीं पी जाती। ब्रेन के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, सोचा उसने, हाँ ठंडी चाय नहीं पी जाती, एक काम करो स्पाइनल कॉर्ड उनको बोल दो कब छोड़ दे, ठंडी चाय नहीं पी। स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ठीक है। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इंफॉर्मेशन आनी है, वापस किसके पास आएगी, इसी हाथ के पास, पर इस बार हाथ रिसेप्टर नहीं होगा, इस बार रिएक्शन देने जा रहा है, इफेक्टर बन गया। तो जो तार, वायर, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके कहां आए, इफेक्टर के पास, उन तारों को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। कहां पे आए हम, रिस्पॉन्स लेके इफेक्टर के पास। क्या रिस्पॉन्स है, कप छोड़ दे, लीव इट, मत पियो, लीव इट। ये पूरी कहानी हुई। अच्छा, तो दो तरह की न्यूरॉन हमें समझ में आई, एक जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाए, सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरी जो इंपल्स या इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां जाए, इफेक्टर के पास जाए, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, मसल और ग्लैंड हो सकते हैं इफेक्टर। समझ में आ गया। सेंसरी जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके सीएनएस पे आए, मोटर जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन या इंपल्स लेके कहां जाए, इफेक्टर के पास। एक तीसरी है रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स, नाम ही ऐसा है, इंटर मतलब बीच वाली। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां पे भी कुछ तार होते हैं। ये जो तार यहां पे होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, इन बीच वाले तार को हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, बीच के न्यूरॉन्स, या रिले न्यूरॉन्स। रिले की रेस देखिए, एक इंसान ऐसे हाथ में लेके आता है, दूसरे को देता है, दूसरा लेके जाता है दूसरे को, तो ये पास करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा रिले न्यूरॉन्स। ये वाली जो बीच में आपको दिख रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ये क्या है, रिले न्यूरॉन्स, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, रिले या इंटर न्यूरॉन्स। तो ये पूरा कहानी समझ में आया। क्या है कहानी, फिर से समझते हैं। सबसे पहले मैंने हाथ लगाया किस पे, ठंडी चाय पे। ठंडी क्या हो गया, स्टिमुलस। हाथ क्या हो गया, रिसेप्टर, जिसने रिसीव किया ठंडा। अब ये सिग्नल, ये इंपल्स कहां जाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। कौन लेके जाएगा,
सेंसरी न्यूरॉन्स। पहले कहां पहुंचा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन से कहा कि भाई चाय ठंडी क्या करना है, ब्रेन ने कहा एक काम करो उसको ड्रॉप कर दो, तो वापस इंफॉर्मेशन यहां से गई ब्रेन पे, ब्रेन ने कहा ड्रॉप कर दो। स्पाइनल कॉर्ड ने अब वो इंफॉर्मेशन किसके पास भेजी? फिर से उसी हाथ के पास, पर इस बार ये हाथ क्या बन गया? इफेक्टर। सेम ऑर्गन रिसेप्टर इफेक्टर बन सकता है। अब जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाएगी, वो जिन तार से जाएगी उसे क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। जिन न्यूरॉन से गई उसे क्या बोला? मोटर न्यूरॉन। वापस आने वाली मोटर न्यूरॉन्स। और यहां पे जो बीच में तारे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन्स। यहां इफेक्टर पे गए, अब इफेक्टर क्या करेगा बेटा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? छोड़ दे भाई, ठंडी चाय नहीं पीनी। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है बेटा? ध्यान सुनो, इसको एनएमजे भी बोलते हैं प्यार से, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, अब ये देखो यहां पे जो ये मोटर न्यूरॉन आई और जाके आपके इफेक्टर से जाके चिपक गई। ये जो मोटर न्यूरॉन का एंड है और जहां पे जाके ये इफेक्टर को सिग्नल देती है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ में आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या निकली? मोटर न्यूरॉन। कहां गई? इफेक्टर्स के पास। यहां पे जहां आके मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को एकदम टच करती है, जस्ट टच करती है, इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल। ये क्या है बेटा? एक मोटर न्यूरॉन है, ये हमारी एक मोटर न्यूरॉन है। कहां से आ रही होगी? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रैवल कर रही होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पे आई? किसी मसल के पास आई, और ये उसका एक्सॉन और ये उसकी नर्व एंडिंग। फाइनली इसकी नर्व एंडिंग बेटा जहां पे आके मसल्स को, टिश्यू को, जहां पे आके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सही बात बताएं तो एनसीईआरटी बोलती है कि असल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, जस्ट टच होता है। एनसीईआरटी बोलती है यहां पे भी एक साइनैप्स होता है, गैप होता है। एक्चुअली आके मोटर न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके आ रही हैं, ये न्यूरॉन्स की जो लास्ट की नर्व एंडिंग है, ये आया यहां से सिग्नल, चाय छोड़ दे, कब छोड़ दे, यहां पे जब टच किया ना इसने लास्ट में इफेक्टर मसल को, तो एक छोटा सा गैप होता है यहां पे भी, और यहां पे भी वही साइनैप्स वाली कहानी होती है। बट आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जस्ट टचेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ डू मसल्स मूव। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट देखोगे आपको कई लोग नहीं पढ़ाते, और ये पूछता भी है बोर्ड में, हाउ डू मसल्स मूव। ये मूव कैसे कर रहे हैं? ये हाथ ऐसे क्यों चल रहा है? क्या है अंदर? सब ब्रेन ने कहा मैं समझ रहा हूं, बट वो क्या चीज है जो चल रहा है? ह्यूमन क्या है? हमारे अंदर केमिकल्स हैं। कुछ तो ऐसा केमिकल्स में हुआ होगा कि मैं अपने हाथ ऐसे हिला पाता हूं, पैर ऐसे रख पाता हूं, मैं यूं ऐसे डांस कर पाता हूं, कुछ तो होगा मेरे अंदर। क्या? एनिमल्स और इंसान भी एनिमल है। हमारे अंदर एक स्पेशलाइज्ड तरह का प्रोटीन होता है, कि स्पेशलाइज्ड तरह का प्रोटीन होता है, जिसको जब इलेक्ट्रिक इंपल्स मिलती है तो ये प्रोटीन्स अपना शेप चेंज करते हैं। हमारे हाथ के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। इनको जब इलेक्ट्रिक इंपल्स ब्रेन ने दी कि भाई कब छोड़ दे, तो इन प्रोटीन्स ने अंदर अपना शेप ऐसे चेंज किया कि मेरा हाथ ऐसे खुलने लग गया। ये सब कितनी तेजी से होता है? ये जो तुमने इतना थियरी पढ़ा, ये तो तुरंत होता है ना, कब ठंडा है छोड़ दिया, माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं सब चीजें। तो बहुत फास्ट है बेटा हमारा नर्वस सिस्टम, बहुत फास्ट है। इट्स वेरी वेरी फास्ट। उसके एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी, बट बहुत फास्ट है। तो बेटा हमारे मसल्स में, हमारे इफेक्टर्स में, हमारे मसल्स के अंदर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो अपना शेप बदलते रहते हैं, और जब वो अपना शेप बदलते हैं तो मसल्स को भी मूव करना पड़ता है। और अपना शेप वो कब बदलते हैं? जब कोई इलेक्ट्रिक इंपल्स आके उनसे कहती है एक काम करो, मुट्ठी को टाइट करो, तो प्रोटीन्स अंदर कुछ ऐसा शेप लेने लगेंगे, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की मुट्ठी टाइट, कह रहे हैं छोड़ दो कप को, छोड़ दे। ठीक है? मसल सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट चेंजेस देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिक इंपल्स। समझ में आ गया क्या होते हैं हमारे पास? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। ये प्लांट्स के पास नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल्स के पास होता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स नहीं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं। और क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिक इंपल्स ने ऐसा कहा, जिसकी वजह से हमारे मसल्स मूव करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स चेंज देयर शेप, ये याद रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के एक्शंस होते हैं। ठीक है, यहां पे 3 लिखे, तीसरा वाला अभी छोड़ दो। दो तरह के एक्शन, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन ऐसा जो आप सोच समझ के खुद से करते हो, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कहीं बैठ जाऊं,
मैं गाना गाने लगूं, मैं बोलना स्टार्ट कर दूं, मैं मारना स्टार्ट कर दूं, तो ये जितने भी फंक्शन है, वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जंपिंग, ये सारे कैसे एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शन है, सोच समझ से किए हुए एक्शन। जब चाहूं करूं, जब चाहूं रुक जाऊं, नहीं बोलूंगा, चुप हो गया है। तो बेटा ये क्या है? कंट्रोल्ड बाय योर विल है, आपकी विल से आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। जब करना है करें, जब करना है नहीं करें। थिंकिंग इन्वॉल्व है, आप सोचते हो, समझते हो, मैं बहुत बेसुरा गाता हूं, नहीं गाना चाहिए, सोच सकते हो। आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन कहता है कि हाँ भाई गाना चाहता है, सिग्नल भेज दो, गाने दो इसको। जैसे वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, टॉकिंग, एक्सेट्रा, जंपिंग, वंपिंग, रनिंग, सारी चीजें। ठीक। दूसरे हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री जो आप चाहो ना चाहो अपने आप होगा, जैसे आपके दिल का धड़कना। अब मैं ऐसे सोचूं मेरे दिल का धड़कना बंद हो जाए, दिमाग मेरे दिल का धड़कना बंद कर दे, दिमाग दिल का धड़कना, नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो दीज आर अनकंट्रोल्ड बाय योर विल। आप अपने दिल का धड़कना नहीं बंद कर सकते, ब्लड की पंपिंग बंद कर, मैं मरना चाहता, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री है, आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है बेटा। इसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, आप सोच के कुछ नहीं कर सकते। जब हमने पहले चैप्टर में बायो पढ़ा था, जब खाना खाते हैं तो क्या होता है? फूड पाइप का, ईसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो खाने को नीचे ले जाता है। मैं अभी कुछ खाऊं और सोचूं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो, नहीं होना चाहिए, वो होगा, क्योंकि इनवॉलेंट्री है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोई थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन तो लगा, हार्ट को लगातार ब्रेन अंदर अंदर बॉन्डिंग करके, भाई हम लोग आपस में काम करेंगे, इस इंसान की नहीं सुनना है। ब्रेन इज स्टिल इन्वॉल्व बट थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्लड पंपिंग बाय हार्ट, पेरिस्टालसिस, है ना, डाइजेशन। डाइजेशन, अब तुम खाना बहुत सारा खा लो और सोचो जल्दी से डाइजेस्ट हो जा, मैं सोच रहा हूं ब्रेन जल्दी से डाइजेस्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इट्स इनवॉलेंट्री, वो अपनी स्पीड पे ही डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन, ब्लड पंपिंग बाय हार्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। ठीक है, वॉलेंट्री जिसको कंट्रोल कर सके, दौड़ना, भागना, चलना, बैठना, बात करना, कंट्रोल कर सकता हूं। इनवॉलेंट्री जिसको कंट्रोल ना कर सके, दिल का धड़कना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खाना का पचना, आई कैन नॉट कंट्रोल इट, अपनी स्पीड पे होगा, अपने आप होगा, इसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं, पर ब्रेन दोनों में इन्वॉल्व है। अच्छा, तीसरे खास तरह के एक्शन जिसपे एग्जाम में सवाल आता है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा हमेशा नहीं होता, पहली चीज तो कभी कभी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बढ़िया एकदम बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अचानक से सामने से कुछ धूल आई, आंख अपने आप बंद हो गई। क्या आपने ये सोचा कि मुझे आंख बंद करनी चाहिए, धूल आ रही? कुछ नहीं सोचा बेटा, कुछ नहीं सोचा, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, आपने कुछ नहीं सोचा, इसके अंदर अपने आप हो जाता है। ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, पर ये बहुत तेज होता है, सडन है, क्विक है। डाइजेशन क्या सज रहे हैं, आराम से हो रहा है, ये वाले इनवॉलेंट्री एक्शन आराम से हो रहे हैं, दिल का धड़कना आराम से हो रहा है। पर ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो सडन हो, क्विक हो और आपको किसी खतरे से बचाने के लिए हो, हमेशा नहीं होगा। आपको किसी ने कस के ऐसे मुक्का मारा, आपको ऐसे दिखा, ऐसे हट गए आप। क्या आपने सोचा? क्या आपने दिमाग को सिग्नल भेजा कि भाई मुक्का आ रहा है, क्या करना? दिमाग ने सोचा मुक्का आ रहा है तो हट, कुछ नहीं बेटा, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं है, डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं, ना इसमें आप सोचते हो, ना इसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है। स्पाइनल कॉर्ड अकेले ये खेल करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड होम मिनिस्टर अकेले संभालता है, कहता है अभी अर्जेंट है, फाइल ऊपर ले जाने का समय नहीं, यही मैं ही एक्शन लूंगा। तो ये सडन क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे एग्जाम्पल और है, विड्रॉइंग अ हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। मान लो आपने कोई चीज गर्म तवा छुआ, गर्म तवा छूते ही हाथ ऐसे हटाते हैं, क्या सोचने का समय है कि हटाना नहीं? अपने आप हो जाता है, सडन क्विक, अपने आप, इनवॉलेंट्री, आपका कंट्रोल इस पे भी नहीं है। इट इज अनकंट्रोल्ड बाय विल, आप सोच नहीं रहे हो, अपने आप ये चीज हो जाती है, अनकंट्रोल्ड बाय विल है, इनवॉलेंट्री, सडन क्विक। अगला एग्जांपल, ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग कम्स क्लोज टू द आई। स्नीजिंग बेटा, धूल झाड़ की जगह में गए, नाक में धूल घुसी, क्या हुआ? आपको बचाया डेंजर से, जितने पार्टिकल अंदर घुस गए थे छींक के बाहर निकाल दिए। क्या आप कंट्रोल करते हो कि भाई अब छींकना चाहिए? नहीं, अपने आप छींक दिया। तो स्नीजिंग, withdrawing a hand from a hot object, blinking when something comes close to the eye, these are involuntary action which happens quickly, suddenly to save you from danger. These are called reflex action. They are not controlled by brain, not directly controlled, no thinking is involved, they are done by spinal cord. यही है reflex actions या reflex movements जो होती हैं। A reflex action is a sudden, quick and involuntary, sudden, quick, involuntary movement in which thinking is not involved. Reflex actions are controlled by spinal cord, अकेला spinal cord, home minister अकेला कंट्रोल करता है। It helps protect the body by producing a quick reaction, बॉडी को बचाता है, क्विक रिएक्शन, खतरे से बचाने के लिए। कैसा है? सडन, क्विक, इनवॉलेंट्री, थिंकिंग इज
नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन इज डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। एक एग्जांपल देखते हैं और इसको ध्यान से देखना, यहां से सवाल आता है। मान लो एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, टिंग डिंग डिंग डिंग, पागल है नहीं तो खुद से बना चाय। वापस बह जाते ना तुरंत, काश काश कोई गरम चाय की प्याली, अरे खुद से बना भाई चाय। चाय बनाना आता है कि नहीं? हाँ सर बहुत गंदी बनाते हैं हम चाय, मैं अच्छी बनाता हूँ। बोर्ड में अच्छे नंबर लाना, चाय पिलाऊंगा तुमको खुद से अपने घर में बढ़िया। जो 100 नंबर लेके आया इस बार बोर्ड में साइंस में, मतलब बोर्ड में जो इस बार रैंक 1 लेके आया, उसको घर पे चाय पिलाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। रैंक 1 को मैं अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊंगा। चल यार तू कम भी लाएगा तो भी पिला दूंगा, प्यारा है तू। हाँ वापस आ। अब मान गरम चाय है, तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हो गया? हॉट टी हमारी स्टिमुलाई हो